Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemlata Vasis, your assistant teacher. Today we are going to read our remaining chapter of the chapter third, the state government. इसका देखो बेटा, फर्स्ट वीडियो मैं सेंड कर चुकी हूँ आप लोगों के पास, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को हम स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसे कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जिसमें हमने स्टेट लेजिस्लेटिव की जो इंडिया है, जिसको भारत भी कहते हैं, सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्य का वो एक संघ है जिसमें कई सारे राज्य हैं बेटा, जिसमें 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। एंड इसकी जो पार्ट्स हैं, इसके 2 हाउसेस हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग जिसको विधान परिषद एंड लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधान सभा कहा जाता है। इन 2 हाउसेस से मिलकर बने होती है कोई भी लेजिस्लेटिव जो स्टेट है। ओके, जिसमें हमने विधान सभा को फर्स्ट वीडियो में अच्छे से डिफाइन किया है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द विधान परिषद। देखो बेटा, विधान परिषद क्या होता है, इसमें हम देखेंगे कि उसकी कंपोजिशन, कि वो किससे बना है, कैसे रचना हुई है उसकी, उसके मेंबर्स कितने होते हैं, उसमें उस मेंबर्स का टाइम पीरियड, एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स, उनकी योग्यताएं एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स, और उसमें कौन कौन से अधिकारी हैं होते हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं। द विधान परिषद। द लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन मोस्ट ऑफ स्टेट्स। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कैन क्रिएट और एबोलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग बाय वोटिंग। अब देखो, जो लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग बेटा वो हर स्टेट में नहीं होती है, ठीक है, एग्जिट नहीं होती है ज़्यादा स्टेट्स में। एंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली है बेटा ऑफ द स्टेट कैन क्रिएट और अबोलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और लेजिस्लेटिव जो असेंबली है बेटा वो लेजिस्लेटिव काउंसलिंग को एबोलिश भी कर सकती है और क्रिएट भी कर सकती है बाय देयर वोटिंग। देन द पार्लियामेंट पासिस द लॉ टू अफेक्ट, और ये कब होता है, पार्लियामेंट में कोई भी जो कानून पारित होता है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड रहता है इसके लिए। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसलिंग कैन नॉट बी लेस देन 40 और मोर देन 1/3 ऑफ द MLA इन द रिस्पेक्टिव स्टेट। बेटा किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसलिंग में जो मेंबर्स होते हैं वो 50 से कम नहीं होते, ओके, और जो MLAs होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, 1/3 रिस्पेक्टिव स्टेट किसी भी राज्य में। अब देखो कंपोजिशन, रचना उसकी कैसे बना है, वो 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसलिंग आर इलेक्टेड बाय द MLA ऑफ द स्टेट। अब लेजिस्लेटिव जो काउंसलिंग है बेटा उसके 1/3 जो मेंबर होते हैं वो स्टेट के जो MLAs होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। एंड 1/3 जो इलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, लोकल जो गवर्नमेंट होती हैं, और 1/6 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, एंड 1/12 नंबर्स ऑफ इलेक्टेड बाय द टीचर्स, एंड 12 ऑफ मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ द स्टेट। उसके बाद बेटा एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स की, जो मेंबर्स हैं इनकी क्या एलिजिबिलिटी हो। To be a member of the legislative council, a person must be have a citizen of India and should not be less than 30 years. अगर उसको बेटा विधान परिषद का मेंबर बनना है तो उसकी सबसे पहले है कि वो सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी जो एज है वो 30 से अबोव होनी चाहिए, ठीक है, 30 या 30 से अबोव होनी चाहिए। टर्म देखो बेटा कितना टाइम पीरियड होता है इन मेंबर्स का। The legislative council is a permanent body. It is not subject to dissolution, but 1/3 of its members shall retire every 2 years. देखो बेटा एक परमानेंट बॉडी है, इसके 1/3 जो पीपल हैं वो हर साल रिटायर होते हैं, और जो टाइम पीरियड रहता है इन मेंबर्स का वो 6 ईयर होता है, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लाइक जैसे विधान सभा था, विधान सभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर था, सेम हेयर। इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है बेटा वो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन होते हैं। दे प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस, और प्रिसाइड करते हैं जब भी मीटिंग होती है हाउसेज में, विधान परिषद में, ठीक है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव बेटा इनके क्या काम होते हैं। सबसे पहले होता है इनका जो वर्क होता है वो कानून बनाना। ये क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। द स्टेट लेजिस्लेटिव मेक्स लॉ रिलेटेड द स्टेट लिस्ट गिवन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा जो स्टेट्स की लिस्ट दी गई हैं ये उनके लिए कानून बनाते हैं। एंड दिस लिस्ट इंक्लूड सच सब्जेक्ट, और इसमें कुछ सब्जेक्ट होते हैं बेटा इनको इंक्लूड किया जाता है जिनको लेकर ये
लॉ बनाते हैं, लाइक पुलिस, एग्रीकल्चर, फिशेज एंड लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, वाटर एक्सेट्रा. It also make laws relating to the concurrent list mentioned in the Constitution. However, state legislative power pertaining to the concurrent list is limited. The concurrent list includes 47 subjects like marriage and divorce, education, electricity. और उसके अलावा बेटा एक concurrent list होती है जिनको ये मेंशन की गई है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में. और लाइक इसमें भी 47 सब्जेक्ट दिए गए हैं जो जिनमें मैरिज, डिवोर्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्रीज, ये सभी सब्जेक्ट है कंक्रीट लिस्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, जिनको लेकर कानून बनते हैं. अब देखो, अ प्रपोजल टू पास ए न्यू लॉ और टू चेंज एन एक्साइटिंग वन इज कॉल्ड अ बिल. अब बिल क्या होता है? कोई भी एक प्रपोजल, कोई भी जो प्रस्ताव होता है बेटा, वो पास होता है अ न्यू लॉ, एक नए कानून, और कोई भी चेंज होता है कानून में तो उसको कहा जाता है बिल. ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं इनको लेकर कि जो लेजिस्लेटिव स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेटिव है, वो कैसे कानून बनाती हैं. एंड बिल ऑन द सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर. अब जो भी बिल है बेटा, बिल जो भी लॉ है, उसका जो सब्जेक्ट होता है वो स्टेट लिस्ट में मेंशन होता है, कंकरेंट लिस्ट में होता है, जिसको लेजिस्लेटिव के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है. बट ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. लेकिन जो मनी बिल होता है बेटा, वही क्या होता है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाता है. इफ़ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस वोट फॉर द बिल, इट इज़ सेंड टू द अदर हाउस. अगर मेजोरिटी है बेटा, उस बिल को ज़्यादा वोट मिली है तो उसको दूसरे हाउस में सेंड किया जाता है. एंड देयर आल्सो इट गोज़ थ्रू अ सिमिलर प्रोसीडर. उसको सिमिलर सेम प्रोसेस के द्वारा उसको एक हाउस से दूसरे हाउस में भेजा जाता है. व्हेन द बिल इज़ पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट, इट इज़ सेंड टू द गवर्नर फॉर हिज सेंड टू द बिल. और उस बिल को बेटा सेंड, दैट मीन्स उसको लागू करने के लिए दोनों हाउसों की जब मंजूरी हो जाती है तो गवर्नर के पास भेजा जाता है. और जो गवर्नर होता है उनको असेंट करता है. द गवर्नर में रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेटिव विद सजेशन. और जो गवर्नर है बेटा, वो वापस भेजता है लेजिस्लेटिव के पास अपनी सलाह के साथ. ठीक है, आगे देखो. एंड द लेजिस्लेटिव में और मे नॉट एक्सेप्ट द सजेशन एंड सेंड इट बैक टू द गवर्नर फॉर असेंट. दिस टाइम द गवर्नर शैल नॉट विद होल्ड हिज असेंट टू इट. और उस टाइम पर बेटा जो गवर्नर है उसके पास इसको असेंट करने की वो अलाउड नहीं करता है. क्वेश्चनिंग टू द स्टेट. अब देखो नेक्स्ट जो वर्क है, जो फंक्शन है स्टेट लेजिस्लेटिव का, उसमें नेक्स्ट जो वर्क है बेटा वो क्या है? क्वेश्चनिंग द स्टेट. वो जो राज्य की जो कार्यपालिका होती है बेटा, उससे क्वेश्चन पुट करता है. फर्स्ट, द स्टेट लेजिस्लेचर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट एग्जीक्यूटिव. अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है बेटा, वो वर्क करता है, उसका जो काम होता है वो कहाँ होता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव में. इट कैन क्वेश्चन द पॉलिसीज एंड वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव. और बेटा कोई भी जो काम हुआ है, कोई भी जो नीतियाँ बनी हैं, उससे एग्जीक्यूटिव से, कार्यपालिका से क्वेश्चन पुट कर सकता है. ड्यूरिंग सम फिक्स्ड आवर्स द असेंबली और द काउंसिलिंग मेंबर्स कैन क्वेश्चन द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड ड्रॉ देयर अटेंशन टू द इम्पोर्टेंट इशू. और कुछ घंटों के बाद जब उनकी मीटिंग होती है तो जो काउंसिलिंग मेंबर्स हैं उनसे क्वेश्चन पुट करते हैं स्टेट मिनिस्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स एंड ड्रा देयर अटेंशन टू द इम्पोर्टेंट इशू. और मुख्य जो मुद्दे होते हैं बेटा, उस तरफ उनका जो अटेंशन है उसको खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं. उसके बाद है इसमें क्या होता है? इफ़ द मिनिस्टर्स डू नॉट सेटिस्फाई द लेजिस्लेटिव विद देयर आंसर. अगर मिनिस्टर्स विधान परिषद से खुश नहीं उनके आंसर से, द विधानसभा में पास अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो वो एक वोट पास करती है नॉन कॉन्फिडेंस का, अविश्वसनीय का, मिनिस्टर अगेंस्ट द काउंसिल मिनिस्टर्स. देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल डिज़ाइन. और तब जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है? डिज़ाइन करना पड़ता है. द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन मूव एन एडजॉर्नमेंट मोशन टू डिस्कस एन अर्जेंट इशू. जो स्टेट लेजिस्लेचर है बेटा, वो मूव करता है एडजॉर्नमेंट मोशन अर्जेंट इश्यूज़ को लेकर. ठीक है. द स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा
और स्टेट लेजिस्लेटिव बेटा पार्टिसिपेट करता है इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, और राज्यसभा के जो चुने हुए जो मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इन दिस वे वी फाइंड दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ मोर पावरफुल दैन द लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। और इस तरीके से बेटा जब हमने लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग को पढ़ा, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों को रीड किया, तो हम कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो ज़्यादा पावरफुल है किसके कंपैरिजन में, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के। अब देखो द स्टेट एग्जीक्यूटिव, यहाँ तक बेटा जो हमने पढ़ा वो था स्टेट लेजिस्लेटिव। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपकी बुक में इस चैप्टर का वो है द स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी कि राज्य कार्यपालिका। द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव बेटा वो कंसिस्ट दैट मीन्स कि बनाता है गवर्नर्स, ठीक है, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो उसके अंतर्गत एग्जीक्यूटिव किन किन से बना है, एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रखा जाता है, ठीक है। अब देखो कंपोजिशन की ये कैसे बना, इसमें 2 मेन पॉइंट्स है, गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये तीनों मिलकर इनका जो वर्क होता है वो जो राज्य कार्यपालिका उसको चलाते हैं। अब आगे देखो गवर्नर कौन है, इसका टाइम पीरियड, इसकी क्वालिफिकेशन, इसकी पावर्स देखते हैं। देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर स्टेट में गवर्नर होता है, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट होते हैं बेटा, उनके लिए एक गवर्नर होता है, ठीक है। द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। एक ही पर्सन को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए अपॉइंट किया जाता है। द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब जो गवर्नर होते हैं बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल दैट मीन्स कि नाम मात्र के, और या फिर वो क्या हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक हेड होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट आर एक्सरसाइज इन द नेम ऑफ द गवर्नर, बट द रियल फंक्शनरी इज द चीफ मिनिस्टर्स along with the counseling of ministers. The governor of a state shall be appointed by the president. और किसी भी स्टेट का जो गवर्नर है बेटा वो अपॉइंट होता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, उस देश के राष्ट्रपति के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाता है। और इनका जो टाइम पीरियड है वो तो 5 ईयर के लिए होता है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो 5 साल से पहले भी इनको रिमूव कर सकता है। अब देखो क्वालिफिकेशन की, किसी भी एक देश का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या गवर्नर बनने के लिए राज्य का क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सबसे पहले होता है बेटा कि वो पर्सन होना चाहिए, ही शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसकी एज लिमिट है जो 35 या 35 से अबव होनी चाहिए, और उसने कोई भी ऑफिस या प्रॉफिट होल्ड नहीं किया हो गवर्नमेंट का, एंड ही शी मस्ट नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ अ हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव एनी स्टेट। नेक्स्ट है पावर्स एंड फंक्शन की, उसकी शक्तियाँ, उसकी काम क्या होते हैं। द फॉलोइंग पावर्स आर एक्सरसाइज इन द नेम ऑफ द गवर्नर, ही अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द स्टेट। अब वो लीडर अपॉइंट करता है, जो मेजोरिटी पार्टी जिसको वोट ज़्यादा मिली है उसका लीडर को कौन अपॉइंट करते हैं, गवर्नर। लेजिस्लेटिव असेंबली एज द चीफ मिनिस्टर, लाइक जैसे कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी ज़्यादा मिली है तो उसके पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर है कौन होंगे, ठीक है, उसी पार्टी से, तो इनको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। ही सी अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट काउंसिलिंग और एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ही शी मेक ऑल अपॉइंटमेंट्स टू द high offices including the chairman and members of the state public service commission and the advocate general. The governor recommends the state annual budget before it is presented in the state legislative assembly. और जो गवर्नर है बेटा वो रिकमेंड्स, यानी कि स्टेट का जो वार्षिक जो बिल होता है, बजट होता है, उसको लागू करने की, उसको प्रेजेंट करने की सिफारिश करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। And as a discretionary power, when no single party gets a clear majority in the assembly, the governor can use his discretion in the appointing the chief minister. और बेटा किसी भी सिंगल पार्टी की मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वहाँ पर जो गवर्नर है वो अपनी डिस्क्रेशन विवेक से अपॉइंट करते हैं किनको, चीफ मिनिस्टर को।
द गवर्नर हैज़ द पावर टू सुमन एंड डिसोल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली टू रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसोल्व कर सकता है बेटा वो चीफ मिनिस्टर की सिफारिश से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक रहते बेटा इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय स्टूडेंट, टेक केयर, रीड करेंगे। ओके, स्टे होम, बी सेफ।